संसार का सबसे पहला पत्रकार कौन था? जब भी यह प्रश्न कहीं भी उठता है तो उत्तर एक ही होता है, नारद मुनि। दिन भर घूमना, समाचार बांटना, जनहित के लिए जागरूक रहना और दूसरों को भी जगाना, हाथ में वीणा और मुख में सदैव नारायण नारायण। यदि शास्त्रों में खोज खोज कर नारद मुनि के बारे में एकत्र किया जाए तो उनके गुणों पर लिखने के लिए ड्रम भर स्याही चाहिए। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद मुनि ने सदैव ही संसार के कल्याण के बारे में सोचा और लोकहित के लिए ही हमेशा सक्रिय रहे। उन्हें ब्रह्मा जी से सर्वत्र गति का वरदान प्राप्त था, मतलब वे कभी भी कहीं भी जा सकते थे। अभी स्वर्गलोक में हैं तो तुरंत ही नागलोक पहुंच जाएंगे, अभी पृथ्वी पर हैं तो अगले ही पल सृष्टि के किसी और ग्रह नक्षत्र पर जा सकते हैं। 25,000 श्लोकों वाला नारद पुराण महर्षि व्यास द्वारा लिपिबद्ध किया गया। महर्षि नारद के बारे में अन्य अनेक शास्त्र भी बहुत कुछ विस्तार से बताते हैं। तभी में कहा जाता है कि कल्याण भावना से भरकर नारद हर समय घूमते ही रहते थे। चूँकि उनकी सर्वत्र गति थी, इसलिए उन्हें संदेश देने, सलाह लेने, कुशल पूछने आदि कार्यों से भी देवता इधर उधर भेजा करते थे। नारद मुनि भगवान विष्णु के परम भक्त थे, तभी तो हमेशा नारायण नारायण कहते रहते थे। नारायण नारायण ही उनका अभिवादन था। नारायण नारायण की ही धुन पर वे गाते हुए वीणा बजाते रहते थे। सोते जागते नारायण नारायण ही करते रहते थे। स्वाभाविक रूप से भगवान विष्णु के हर भक्त से वे प्रेम करते थे, उनके कल्याण के लिए भी दौड़ते रहते थे। देवताओं के साथ तो उनका उठना बैठना था ही। देवर्षि थे, देवताओं के प्रवक्ता के रूप में भी कार्य करते रहते थे। सज्जनों का हित करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। शास्त्र कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न रखने के लिए आवश्यक हैं श्रद्धा, भक्ति और सदाचरण। नारद मुनि की भक्ति की तो स्वयं भगवान भी दूसरों से चर्चा करते हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं ना कि मुनियों में मैं नारद मुनि हूँ। जैसे वृक्षों में पीपल से अपनी तुलना की, वैसे मुनियों में नारद से तुलना की। महाभारत में नारद मुनि का उल्लेख विस्तार से किया गया है। उन्हें वेद उपनिषदों का मर्मज्ञ, न्याय व्याकरण शास्त्र का प्रकांड पंडित, शंका समाधान का विशेषज्ञ, सांख्य योग आदि का ज्ञाता, समस्त शास्त्रों का प्रवीण, सभी विद्याओं का दक्ष, सद्गुणों का भंडार कहा गया है। नारद पुराण में 725 श्लोक ज्योतिष के बारे में है। नारद मुनि ज्योतिष के परम ज्ञाता थे, इसलिए भी वे आते जाते रहते थे। गणना से जिस पर भी संकट की संभावना पाते थे, उसका हित करने चले जाते थे। भक्ति में वे इतने ऊंचे थे कि उन्हें शास्त्रों में भगवान का मन भी कहा गया है। सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु के अनन्य भक्त नारद मुनि संसार के मंगल के लिए ही तो सदैव विचरण करते रहते थे। जिनके पांडित्य को शास्त्र मान्यता दे रहे हैं, जिनकी भक्ति को स्वयं भगवान मान्यता दे रहे हैं, ऐसे देवर्षि नारद को फिल्मों में एक मनोरंजन का साधन बना दिया गया और हम कलियुगी प्राणी टिकट खरीदकर उन पर हंसने जाते हैं। उस परम भक्त पर हंसते हैं और अपनी 2 मिनट की प्रार्थना को भक्ति कहते हैं। प्रार्थना भी कैसी, भगवान मुझे यह दो, भगवान मुझे वह दो, भगवान मुझे सब दो, सब कुछ दो। भले ही सत्कर्म का खाता खाली हो और मांगने में कोई शर्म नहीं। जब हम अपने कर्तव्य को समझेंगे ही नहीं तो देने वाला अनसुनी ही तो करेगा। ऐसे प्रश्नों पर हमें सोचना चाहिए, विराट व्यक्तित्वों पर विचार करना चाहिए, ऋषि मुनियों के बारे में विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, सुनना चाहिए। सोच कर देखिए, क्या कभी आपने कहीं देखा सुना कि नारद मुनि ने अपने लिए कहीं कभी कुछ मांगा हो, जबकि भगवान ने उनकी कठिन परीक्षा ली थी और हम आप हैं जो छोटी छोटी परीक्षाओं में ही घबरा जाते हैं। नारद जी का पांडित्य तो कुछ पलों के लिए ही लुप्त हुआ था और उनकी भक्ति युगों युगों तक व्याप्त है। उस भक्ति की शक्ति से संसार को सदैव लाभ ही मिला है। और बंधु, हम भी संसार में ही रह रहे हैं तो हमें भी कृतज्ञ होना चाहिए। कम से कम किसी भी अभद्र मजाक में नारद मुनि का नाम लिया जाता है तो हमें नहीं सहना चाहिए। वे ईश्वर को प्रिय हैं तो हमें भी होने चाहिए। ऐसी ही शुभ चर्चाएं चलती रहें, इसके लिए लाइक
सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और शेयर भी करें तो हमें और भी लाभ होगा। और कमेंट करके हमें अपनी राय तो बताते ही रहें। हमारे और आपके बीच यही तो स्नेह का सेतु है बंधु।